हरे कृष्ण। जीव के मृत्यु के बाद 10वें दिन तक के श्राद्ध से जीव का देह अतिवाहिक देह बन जाता है, तो उसे प्रेतत्व की प्राप्ति होती है। अब उसे अन्न भाग दिया जाए या उसे पिंड दिया जाए, और अगर उसकी वासना यानी कि इच्छा शेष नहीं रहती या उसका ऋणानुबंध और आदान प्रदान से जो ऋण बनता है, उस ऋण का संबंध आपसे जब तक उस जीव का रहता है तब तक उसकी वासना आपके ऊपर और आपके घर के अन्न के ऊपर मंडराती रहती है। तो जो भी अन्न भाग आप उसे अर्पित करते हैं तो वो उसी अन्न भाग को पाने लगता है, और जब तक वो अन्न भाग को पाता है तब तक कोई भी कौवा उस अन्न भाग को स्पर्श नहीं करता है। अब कौवे की विशेषता क्या है, इसे जानते हैं कि कौवा ही क्यों उस अन्न भाग को ग्रहण करे। तभी हम ये मानते हैं कि हमारे पितरों ने अन्न भाग को ग्रहण किया या वे तृप्त हो गए। तो गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा एक पाप योनि कही गई है। पाप द्वारा जिस योनि में लोग गिर जाते हैं वो काक योनि है। अब इसके लिए स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में एक कथा दी गई है जो कुछ इस प्रकार से है। मथुरापुरी में दाशार्ह नाम से विख्यात एक राजा हो गए जो बड़े बलवान थे। उनका विवाह काशीराज की पुत्री कलावती के साथ हुआ था। कलावती एक शिव भक्त थी, बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी जो नित्य व्रत नियम का पालन करने वाली थी। जब तक उपासना ना हो जाए तब तक पानी भी ग्रहण नहीं करती थी। एक दिन राजा के मन में काम वासना उत्पन्न हुई। उसी काम वासना के कारण वो कलावती के पास गया, लेकिन कलावती व्रत का पालन कर रही थी, इसी कारण अपने पति को मना किया। परंतु फिर भी राजा ने बल प्रयोग करके अपनी काम वासना को शांत करने के लिए रानी का स्पर्श कर लिया। जब राजा को अपनी भूल समझ आई तो उसका प्रायश्चित करने हेतु ऋषि गर्गाचार्य के पास गए, और महर्षि के आशीर्वाद से राजा के मन का पाप उनके शरीर के रोम रोम में से कौवे के रूप में बाहर निकले। तो राजा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने महर्षि से प्रश्न किया, जिसके उत्तर में महर्षि गर्गाचार्य ने उत्तर दिया कि जो रानी के शरीर में भगवान शिव की उपासना से जनित पुण्य था, उस पुण्य के संयोग से तुम्हारे शरीर से जो पाप कोष के रूप में वास करते थे, वो पाप कौवे का रूप लेकर शरीर से बाहर निकल गए। तो इस प्रकार कौवा एक प्रकार की पाप योनि है। पाप भावना द्वारा दूसरे के अन्न को भक्षण करने की वासना के अतिरिक्त में जिसकी मृत्यु हो जाती है, या हमेशा दूसरों के अन्न को खाने का या दूसरे किसी व्यंग को देखने का प्रयास करते हुए अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को पा लेता है तो उसे काक योनि मिल जाती है। वो काक योनि में जन्म लेता है, यानी दूसरों की निंदा करने से काक योनि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से कौवे की योनि का वर्णन मिलता है हमें। अब कौवे की एक और विशेषता है कि जब तक उसे विश्वास नहीं हो जाता कि दूसरा कोई जीव अदृश्य या जिसे स्थूल देह प्राप्त नहीं हुई है, अगर ऐसा कोई जीव अन्न पिंड पर मंडरा रहा है, उस जीव की वासना उस अन्न पर शेष बची है, तो कौवा उस अन्न को छूता नहीं है, केवल देख कर ही दूर होता है। जब तक किसी की वासना उस अन्न पर बची है तब तक कौवा उसे स्पर्श नहीं करता है, और जैसे ही वासना अंश खत्म हो जाता है तो कौवा स्पर्श कर देता है, तो उसे ही काक स्पर्श बोला जाता है। तो काक स्पर्श होना या उस श्राद्ध में दिए अन्न का खाना एक प्रकार से उस जीव का वासना से छूटने का परिणाम कहा गया है। तो कौवे के स्पर्श करने से मुक्ति नहीं है, इसका अर्थ है कि उस जीव की मुक्ति पहले ही हो गई है, इसीलिए काक स्पर्श हो रहा है। तो कौवे का अन्न को स्पर्श करना ये स्पष्ट करता है कि उस जीव की वासना खत्म हो गई है। अब ये हर एक के विश्वास का विषय माना गया है। तो काक स्पर्श के पीछे की वास्तविकता को हमने जाना, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर काक स्पर्श नहीं होगा तो आपका श्राद्ध सफल नहीं होगा। कोई भी पितृ कार्य पूर्ण श्रद्धा भाव से किया जाए तो वो अवश्य ही सफल होता है। इसीलिए किसी भी अंधश्रद्धा में ना पड़े, बल्कि पूर्ण सच्चे भाव से अपने पितरों के निमित्त दान करें। सिर्फ कौवे को ही नहीं बल्कि गाय को, देवताओं को यानी कि हवन यज्ञ द्वारा, कुत्ते को, चींटियों को भी खिलाए, क्योंकि यही पंचबली है और यही पंचबली का विधान शास्त्रों में भी मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों को भी पहुंचाइए।
और ऐसे ही वैदिक शास्त्रों के ज्ञान को जानने के लिए हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। जय श्री लक्ष्मी नारायण।